स्टार्ट। मैं हूं रैंसर और आप देख रहे हैं MKT न्यूज़। आने वाले 20 नवंबर को जो है चुनाव होना है। ऐसे में आपको बता दें महायुति से उम्मीदवार जो है नजीमुल्ला को ठहराया गया है। दरअसल कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि जो है नजीमुल्ला को टिकट दी जाएगी, लेकिन कल अजीत दादा पवार के हाथों से जो उनकी टिकट दी गई, उनका नाम जो है लिस्ट में शामिल किया गया है। दरअसल आपको बता दें राजन की ने उनका भी कहना था कि वो जो है आज़ाद उम्मीदवार लड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें आज हम यहाँ पे मौजूद हैं उनके बंगले के बाहर। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आज यहाँ पर जो है नजीब मुल्ला यहाँ पे पहुँचे हुए थे, जो महायुति के उम्मीदवार है। उन्होंने जो है राजन दादा से बातचीत की है। आपको बता दें जो है उन दोनों की मुलाकात कुछ अलग तरीके से हुई, आपको दिखाएंगे उस पूरे विजुअल में किस तरह से जो है उनकी मुलाकात हुई है। और नीचे आने के बाद हमने जो है नजीब मुल्ला और राजन की ने उनसे बात करी है। देखिए क्या कुछ कहना है उनका। इस जो है मुलाकात को एक ज़बरदस्त जो है राजनीतिक माहौल जो है दिया जाएगा, हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। देखते रहिए MKT न्यूज़। कैमरामैन मोहसिन अंसारी, मुंब्रा। से आप मुलाकात करने आए थे, क्या बातचीत हुई है अभी आपकी? थोड़ा पीछे हुई है ना, क्या बातचीत हुई है आपकी? अरे मेरी बहन का घर है, खाने को बुलाए थे, खाना खाने आया था। मुमरा में प्रचार कर रहा था तो फ़ोन पे ऐसी बात हुई, किधर है? तो बोला खाने को क्या है? तो बोले मच्छी है। तो कोकनी दौड़ के आया गया मच्छी का बात सुन के, तो खाना खाने आया था। और बातचीत क्या है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धी जो होता है, एक विरोधक होता है, वो कोई ज़ाती दुश्मन नहीं होता है। राजनीति छोड़ के उनके विचार उनकी तरफ, मेरे विचार मेरी तरफ है। आज तक साथ में थे लोकशाही आघाड़ी में, उसके बाद महाविकास आघाड़ी में पिछले 1 साल से साथ में है। 2014 में जो 2009 से 14 तक हमारी बातचीत बंद थी, 5 साल। 5 साल में जब 14 के बाद जब बातचीत शुरू हुई हमारी, जब उनको कांग्रेस से बिन विरुद्ध चुन के दिए थे, फिर पार्टी में वो खुद आए थे, तो उसके बाद से हमारे ताल्लुकात थे। तो अभी तक कोई ताल्लुकात में ये नहीं हुआ है। तो बातचीत तो रोज़ हमारी केनी साहब हमारी होती है। कहा जा रहा है ऐसा कि क्योंकि चुनाव में वो खड़े होने वाले हैं, तो आप उनको मनाने के लिए आए थे कि पूरी तरह जो है ना खड़े वो पूरी तरह गलत बात है। ऐसा केनी साहब ने किधर भी स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा था मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और वो शिवसेना की टिकट से इलेक्शन के मांग कर रहे थे। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो सीनियर कॉरपोरेटर है, मेरे से पहले वो चुन के आए मियाँ बीवी, जो सीनियर कॉरपोरेटर है और जो सीनियर कॉरपोरेटर जो एक इच्छुक है, तो मुझे जब टिकट अलॉट हो गई और वो हमारे घटक पक्ष के नेता है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनको आके मिलूँ मैं। और मैं आज उसके लिए मिलने आया था। और मेरी बहन ने खाना बनाई थी तो खाना खाने आया था। और मेरी बातचीत उनसे पहले ही हो चुकी थी कि घटते को ऐसा है कि कल समझो महायुति की निर्णय ने डिसीजन दिया होता कि भाई राजन केनी साहब को टिकट जाए और यहाँ टिकट धनुष्य बाण पे लड़ेंगे, तो ये मुझे मिलने आते थे, क्योंकि वो एक नाता होता है। मांग तो हर एक जन करता है ना, मांग तो हर एक जन करता है। तो इसके हिसाब से नाता था, सीनियर थे। टिकट मिलने के बाद कल से मैं सभी लोगों को मिल रहा हूँ और दुआओं की दरख्वास्त कर रहा हूँ, ताउन की दरख्वास्त, मदद की दरख्वास्त कर रहा हूँ, साथ की दरख्वास्त कर रहा हूँ। उसी सिलसिले से आया, फ़ोन किया तो अनीता दीदी ने हमारे कहा कि मेरी बहन ने कहा खाना खाने आओ, तो खाना खाने को पहुंच गया। बाकी और कुछ नहीं। प्रचार में अभी तक दादा को आपके साथ देखा नहीं गया है, कभी से शुरू होगा प्रचार? अरे बाबा ऐसा कैसा देखेंगे आप? कल तक का हमारा प्रचार था, मैं राष्ट्रवादी के दौर पे कर रहा था और दादा अपनी शिवसेना के मन पे कर रहे थे। क्योंकि हम दोनों का एक तो तय था ना कि शिवसेना को टिकट मिले तो राष्ट्रवादी साथ देगी, बाकी के पार्टी जो साथ में जुड़े हुए साथ देंगे। वो हम लोग धोखा देने वाले नहीं है ना कि सामने से गला मारे और पीछे से छुरी मारे। हम लोग सामने से काम करने वाले लोग हैं। तो वो तो हमारी बातचीत तो चलती रहती थी, वो उनके पार्टी का प्रचार कर रहे थे। क्योंकि 1 साल पहले मैंने तो कुर्बानी देकर राजन केनी साहब को पार्टी में लिया था, हाँ बोला था। और आवाड़ साहब ने कहा तू चेहरा बन मेरा, इनको लेने के लिए वो डर गए थे कि भाई मुसलमानों का बैकलैश होगा। तो मैंने वो भी चीज़ माना था साहब के लिए। तो उनको साथ जो नाइंसाफ़ी भी उन्होंने जब भी बोल के गए थे कि नजीब आपने हमको संभाला, बट ये इंसान ने जो चीज़ के लिए मैं आया था इतना धोखा दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, तो मैं वापस से शिवसेना में जा रहा हूँ। पूछ के गए थे वो 2022 के बाद। तो रिश्ता तो था ना, तो वो शिवसेना का ही काम करेंगे। तो कल तक एक इच्छुक उम्मीदवार थे, मैं इच्छुक उम्मीदवार था। चुनाव को लेकर उनका क्लियर कट, अभी उनका आदेश आएगा, पार्टी की मीटिंग लगेंगे, वो चीज़ पे बात करेंगे। उसकी इसके ऊपर बात नहीं हुई। क्या बातचीत क्या हुई है आपकी? मच्छी अच्छी थी, गाउटी चिकन अच्छा था। नमस्कार, हमारे शिवसेना की तरफ से जय महाराष्ट्र।
कल नजीब भाई को महायुति का कैंडिडेट कलवा मुमरा विधानसभा के लिए डिक्लेयर हो गया। मैंने उनको फ़ोन किया, उनको मुबारकबाद दी कि आपको टिकट मिली इस कलवा मुमरा विधानसभा की, आपको बहुत बहुत मुबारक। और वो आज मिलने आए, फॉर्म भरने का मेरा नहीं भरने का वो अभी मैं डिसाइड करूँगा कि मैं अपक्ष भरूँगा नहीं भरूँगा। लेकिन उनका जो फ़र्ज़ है कैंडिडेट का, जो एक महायुति का जो धर्म है, वो धर्म निभाने के हिसाब से वो मेरे घर पे आए। मेरे भाई, हम लोग नगर सेवक है, मेरी घरवाली है नगर सेविका, वो हिसाब से हमारे घर पे वो आए कि उनका कहना है कि इस इलेक्शन में आप हमारे को मदद करो। वो अभी डिसाइड हुआ नहीं है। अभी जब हमारे महायुति की जो धर्म के हिसाब से उनको हेल्प करना ज़रूरी है, लाजिम है। लेकिन हमारे जो नेता है, हमारे एकनाथ शिंदे साहब जो हमारे पार्टी के नेता है, जो प्रमुख नेता है, और उनके जो लाडले हमारे खासदार इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनके तरफ से जो आदेश आएगा उस आदेश का हम लोग पालन करेंगे। जो भी होएगा हम लोग तो पिछले 15 में लड़ने की तैयारी में आप हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और इसीलिए नजीमुल्ला जो है आपके यहाँ पर आए थे मनाने के लिए कि आप ना अपक्ष में लड़े ना पार्टी से लड़े, नजीमुल्ला को सपोर्ट करें। अभी ये देखो, अभी वो हमारे जो पार्टी के जो हमारा महायुति का जो धर्म है, वो धर्म के हिसाब से वो इस वक्त मेरे घर पे आए थे। और मैं समझता हूँ कि उनको हेल्प करना नहीं करना अभी मैं तय नहीं किया। हमारे पार्टी से जब आदेश मिलेगा, अभी आदेश हमको आया नहीं है। महायुति का धर्म है कि उनको हम लोग हेल्प करना चाहिए। लेकिन जो हमारे पार्टी के प्रमुख है, उनका आदेश आएगा, उसके आदेश के अनुसार हम लोग चलेंगे। उनकी बात सही है ना, उन्होंने कहा कि मेरा ज़ाती फैसला भी मैं लूँगा, पार्टी के हिसाब से भी लूँगा। तो मैं तो बोला ना आपको कि मेरा फ़र्ज़ है कि मिलने को आने का, और इंसान पहले उसके घर जाता है जो दूसरी पार्टी से इच्छुक होता है, कि वो नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि हर एक की उम्मीद होती है और किसी की उम्मीद रखना गलत भी नहीं है ना। उन्होंने टिकट मांगा, इसका मतलब मेरे दुश्मन नहीं हो गए। हमने कहा ना कि हम मुमरा कौसा के अंदर एक नई सोच, एक नई उम्मीद ला रहे हैं कि आप सियासती प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार खिलाफ के हो सकते हो, बट आप जानी दुश्मन नहीं है कि हम तुम्हारे घर के, होटल के, बिल्डिंग के और धंधे के पीछे लगेंगे। राजनीतिक में 40 साल का एक नया नाता, नया रिश्ता, नया दौर लाने के लिए आए। तो इंशाल्लाह ऑल दी बेस्ट। हो सकता है तो वो बात माने हमारी, बट उनका फैसला पर्सनल रिश्ते में कभी खरीज नहीं आएंगे।